जय जय राधा नाम रस को कंदा, इष्ट जान जप ब्रज को चंदा। जय जय राधा नाम, जय जय राधा नाम, जय जय राधा नाम, जय जय राधा नाम। क्या करते हो? कभी बंद? जय जय राधा नाम रस को कंदा, इष्ट जान जपे ब्रज को चंदा। जय जय राधा नाम रस को कंदा, इष्ट जान जप ब्रज को चंदा। जय जय राधा नाम, जय जय राधा नाम, जय जय राधा नाम, जय जय राधा नाम। जय जय राधा नाम रस को कंदा, इष्ट जान जपे ब्रज को चंदा। जय जय राधा नाम रस को कंदा, इष्ट जान जप ब्रज को चंदा। जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे। जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे। जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे। जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे। जय जय राधा नाम रस को कंदा, इष्ट जान जपे ब्रज को चंदा। जय जय राधा नाम रस को कंदा, इष्ट जान जप ब्रज को चंदा। क्या करते हो? खेल करते हो, बीच में बंद हो जाता है। हाँ, इसको चेंज कर दें। गर्ग जी का चरित्र है। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। यदुवंशियों के पुरोहित थे महातपा।
बहुत बड़े तपस्वी थे। इन्होंने श्रीमद् भागवत में तो भगवान कृष्ण की रसमयी लीलाओं को बहुत संक्षेप में वर्णन किया गया। और इन्होंने गर्ग संहिता में उनकी मधुर लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया, जिसको गर्ग संहिता कहते हैं। बहुलाश्व इसके प्रमुख श्रोता और अधिकारी हैं, और विद्वान लोग श्रीमद् भागवत का भाष्य कहते हैं गर्ग संहिता को। जैसे किसी सूत्र पर उसका विस्तार किया जाए उसको भाष्य कहा जाता है। पाणिनि के सूत्रों पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, ऐसे व्यास जी के ब्रह्म सूत्रों पर सभी आचार्यों में महाभाष्य लिखे। उसी तरह से विद्वान लोग श्रीमद् भागवत का भाष्य गर्ग संहिता को कहते हैं। उसके बाद गौतम जी का चरित्र है। ये न्याय शास्त्र के आचार्य थे। ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न किया जिसका नाम अहल्या। कहीं कोई कमी की बात नहीं थी। कोई रूपवती होती है, रंग गोरा है, आंखें बड़ी नहीं हैं कमल की तरह, तो एक टोकने की बात हो जाती है। कपोल सुंदर नहीं है तो टोकने की बात हो जाती है। भुजाएं सुडौल हैं तो लोग कहते हैं भुजाओं में गोलापन नहीं, सुडौल नहीं है। सारे अंग सुंदर हों ये संसार में बहुत कम है। अहल्या एक ऐसी सुंदरी थी जिसमें हल्या टोकने की कोई बात नहीं थी। सर्वांग सुंदरी थी। अब उसको बनने के बाद सभी देवताओं की दृष्टि गई। भार्या रूपवती शत्रु पुत्रस्तु अपंडितः। रूपवती स्त्री शत्रु होती है क्योंकि उसको उस पर दृष्टि बहुतों को जाती है, इसलिए वो शत्रु मानी गई है। तो अहिल्या को किसके पास रखें? सभी देवता मोहित थे और उसके रूप से मोहित होकर के स्वयं इंद्र उससे मिलने गए थे। लेकिन उस जमाने में गौतम ऋषि बड़े सदाचारी
बड़े शीलवान थे। उन्होंने कहा जब तक इसके पति का निर्णय नहीं होता है तब तक गौतम तुम रखो। गौतम जी ने उसको अपने पास रखा और पवित्रता से रखा। उनके संयम नियम ब्रह्मचर्य पर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। फिर भी उन्होंने कहा कि यदि मैं अहल्या को गौतम को देता हूं तो देवताओं की नियत बुरी है। गौतम के लिए आफत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि तीनों लोक की परिक्रमा जो सबसे पहले लगा के आएगा उसको अहिल्या दी जाएगी। अहिल्या उसकी पत्नी होगी। सब देवता और अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके चले, क्योंकि सभी देवता मोहित थे। लेकिन गौतम जी कहीं नहीं गए। उन्होंने शालिग्राम की परिक्रमा किया या कहीं कहीं भगवान नाम की परिक्रमा किया। एक ही बात है, भगवान नाम या विग्रह एक ही चीज है। और वहीं बैठ गए। जितने देवता बड़ी तेज वाहन पर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके वाहनों से आगे गौतम जी के चरण मिल रहे हैं। अध्यात्म रामायण में तो ऐसा वर्णन आया है कि परीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ी। तस्मै ब्रह्मा ददौ कन्याम अहल्याम लोक सुंदरीम ब्रह्मचर्येण संतुष्टः शुश्रूषण परायणम। ब्रह्मा जी इनकी सदाचार, इनकी शील से संतुष्ट हो गए। इनका ब्रह्मचर्य, अहल्या जैसी सुंदरी को पास पाकर के जो उनकी सेवा परायण में थी, अधिकार में थी, ब्रह्मा ने कहा गौतम अहल्या तुम्हारी ही पत्नी रहेगी। तस्मै ब्रह्मा ददौ कन्याम अहल्याम लोक सुंदरीम ब्रह्मचर्येण संतुष्टः शुश्रूषण परायणाम। परायणाम वो इनकी सेवा में रहती थी, दिन रात सेवा में रहती थी, किंतु फिर भी इन्होंने उस पर अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, उसको पवित्र भाव से रखा। और सच्चे संत का लक्षण ही होता है, कोई जीव शरण में आया है, वो हमसे सुंदर भावनाओं को सीखे।
अपना स्वयं ऐसा उदाहरण रखें। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्योपस्पासितव्यानि नो इतराणि। ऐसा गुरु संसार में नहीं है जो इतना निष्कपट हो गए कि देखो पुत्र, हमारे जो कमियां हैं उनको तुम ग्रहण नहीं करना, सुचरित जो अच्छाइयां हैं उसको ग्रहण कर लेना। तो इस तरह से गौतम ऋषि ने उपदेश देने की जगह स्वयं सदाचार करके दिखाया। लेकिन फिर भी गौतम जैसा शीलवान, गुणवान, सदाचारी, संयमी, त्रैलोक के पूज्य ऋषि पा करके भी अहल्या वैसी बन नहीं पाई। क्योंकि उस पर देवताओं की दृष्टि लगी हुई थी। और इंद्र ने छल किया। गौतम गुरु बना करके अहल्या के झोपड़ी में गए। जब वो स्नान करने चले गए थे प्रातःकाल, वहाँ मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञान रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलम। जैसे कामी पुरुष को कुतूहल रहता है नई नई स्त्रियों का, वैसे स्त्रियों को भी कुतूहल रहता है नए नए पुरुषों का समागम। अहल्या ने जान लिया था कि ये इंद्र है। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञान रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा दुर्देवराज कुतूहलम। दुर्मेधा दुष्ट बुद्धि थी। गौतम जैसे त्रैलोक के पूज सदाचारी, संयमी, शीलवान पति को पाने के बाद भी देवराज कुतूहलम, ये इंद्र है, ये इंद्र आए हैं, जाने कैसा इनका समागम होगा। अनेक अप्सराओं से भोग करते हैं, बड़े कुशल हैं, रूपवान भी हैं, कलावान भी हैं। तो कुतूहलवश उसने जानकर भी देवराज इंद्र है और ठुकराया नहीं, और बल्कि ठुकराने की जगह जब इंद्र जाने लग गए तो बोली, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रम इतः प्रभो। हे देव सुरश्रेष्ठ,
देवताओं के राजा, आपने हमको संतुष्ट किया। कृतार्थास्मि। इंद्र जैसा भोग में कुशल कौन हो सकता है, जिसके पास अनेक अप्सराएं हैं, एक से एक कला वाली, और वो इंद्र को संतुष्ट करती हैं, इंद्र उनको संतुष्ट करते हैं। तो एक ऋषि पत्नी को संतुष्ट करना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। रति कला में बड़े कुशल हैं, और उन्होंने अहिल्या से संपर्क किया। अहिल्या जान गई थी, फिर भी वो मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसको स्वयं इच्छा थी कि इंद्र है, इसका भी नमूना हम देखें। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय। चलते समय कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, हे देव श्रेष्ठ, आपने हमको, आपके समागम से मैं संतुष्ट हुई। अब आप जल्दी से जल्दी यहां से चले जाओ। गच्छ शीघ्रम इतः प्रभो, क्योंकि ऋषि के आने का समय हो गया, फिर पोल खुल जाएगी। जैसे ही देवराज इंद्र उस ऋषि की झोपड़ी से बाहर निकले, सामने से गौतम जी आ रहे थे। गौतम जी ने देखा तो उन्हीं की शक्ल का, उन्हीं की वस्त्र, उन्हीं के बलकल पहने हुए कोई दूसरा गौतम निकल रहा है। आश्चर्य में रहे, ये दूसरा गौतम कहां से आ गया। तो ध्यान से देखा उन्होंने, तो ऋषि थे, ये तो इंद्र है, ये भोगी है, और श्राप दे दिया। अरे तू देवराज होकर के, देवताओं का राजा होकर के ऐसा नीच कर्म किया। ब्रह्मा जी ने इसको संयमी समझ करके यहां भेजा था कि संयम सीखेगी, और तू उनके विधान का बाधक बना, इसलिए जा, तेरे शरीर में, सारे शरीर में योनियां योनियां ही हो जाएंगी। सारे शरीर में, मुंह में, गाल में, होंठ में, सब जगह स्त्रियों की योनियां। कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। और अहिल्या को शाप दिया, दुष्टे, मेरा तो अपमान कुछ नहीं है। जगत पिता ब्रह्मा ने तुझको यहां रखा था तपस्विनी बनने का, भोगनी बनने के लिए नहीं रखा। तपस्या जीवन का सर्वोच्च अंग है। ब्रह्मा जी
प्रलय में जब प्रलय हो रहा था तब उन्होंने सृष्टि के समय आया जान करके सृष्टि का विचार किया और तपसा हेदमानेन विद्या चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो निपात वायुम सांबसा। ब्रह्मा जी ने उपासना किया, तपस्या तो कर ही रहे थे। तपसा हेदमानेन विद्या चात्म संस्थया, आत्मा भगवान में स्थित जो विद्या है, उपासना आराधना के प्रभाव से, तपस्या और आराधना के प्रभाव से उन्होंने मुंह खोला और प्रलय की समस्त हवाओं को, आंधियों को और प्रलय के सारे पानियों को मुंह खोल करके पी लिया। इतनी शक्ति हो गई। आराधना में अनंत शक्ति है। जीव आराधना को समझता नहीं है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने कहा, दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में, अरे तपस्वियों, अरे दानियों, अरे योगियों, मनस्वियों, यज्ञ करने वाले बड़े बड़े याज्ञिकों, बिना भगवान की आराधना के तुम्हारा तप, तुम्हारा योग, तुम्हारा ज्ञान सफल नहीं होगा। सूरविनय पत्रिका, सूरविनय पत्रिका, इसी को सूरदास जी ने लिखा है, इस श्लोक का अनुवाद। पहले में श्लोक कह देते हैं, कौन ढूंढे। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, हमारी समझ में आता लोग नकलची हो गए हैं। कथाओं को सुनते हैं, दूसरों की नकल उड़ाते हैं। अरे नकल करने की क्या जरूरत है? स्वयं श्रीमद् भागवत ही काफी है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, इतने ठोस सिद्धांत हैं, इनको आत्मशक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ बोलो। नकलची बंदर क्यों बनते हो? तपस्वियों, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दान परा, दानियों, दान परा यशस्विनो, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले यशस्वी लोगों। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो, चित्त निरोध होने वाले मनस्वी, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो, तुम लोग चाहे कितने बड़े योगी हो,
लेकिन मंत्रविदा सुमंगला, बड़े बड़े मंत्रज्ञ हैं, सुमंगला सदाचार संयम मंगल आचरण वाले, तुम्हारा कल्याण आराधना के बिना नहीं हो सकता। क्षेमं न बिंदन्ति बिनाय दर्पणम, बिना भगवान की आराधना, भगवान को अर्पण किए जाप तप यज्ञ होम यज्ञ सब व्यर्थ है, क्षेम नहीं होगा। इसलिए तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। अनंत कल्याण गुणगण वाले भगवान को नमस्कार है। सुभद्रश्रवस, जिनका यश ही कल्याणमय है, जिनकी लीलाओं को गाओ, जिनके पराक्रम को गाओ, जिनके चरित्रों को गाओ। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला, क्षेमं न बिंदन्ति बिनाय दर्पणम, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। उन श्री जी को नमस्कार है, युगल सरकार को नमस्कार है। उन्होंने स्तुति में सबसे पहले अपने इष्ट को नमस्कार किया, सुखदेव जी ने। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम, विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिना। दूसरा स्कंद चौथा अध्याय 14वां श्लोक। नमस्कार है, नमस्कार है। नमो नमस्तेस्तु ऋषभाय सात्वताम। सात्वत माने यदुवंश नहीं है यहां, यद्यप यदुवंश भी है, लेकिन इसका श्रीधर स्वामी ने अर्थ लगाया है सत्वान से सात्वत बनाया। सत माने भगवान, सतवान माने भक्त, भक्त जिसके हृदय में भगवान रहते हैं। और सात्वत बना, सात्वत शब्द से अण प्रत्यय किया, स्वार्थ में आदि वृद्धि हुआ और प्रत्यय का आश्रवण कर दिया। अकार सुनाई नहीं पड़ा, अंत में अदंत शब्द बनना था, हलंत बन गया। नमो नमस्तेस्तु ऋषभाय सात्वताम। जो भगवान श्री कृष्ण सात्वताम माने भक्तों को, ऋषभाय ऋषम ज्ञानम भासयति, दिव्य अपना ज्ञान देते हैं। विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनाम। जो कुयोगी हैं
साधु बनकर के लड़ुआ दास, पेड़ा दास, भोग दास, हम जैसे कुयोगी लोगों को विदूर काष्ठा है, जिनकी दिशा भी मिलना बहुत कठिन है, ऐसे उन जगल सरकार को निरस्त साम्याशयेन राधसा, राधसा गौर तेज, राधस माने तेज भी, राधस माने राधा रानी भी, जिनकी उपमा नहीं है। निरस्त साम्येन, समानता तो कोई है ही नहीं है जिनकी। राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी, 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 रूप गुण सुहाग भाग आगरी ननार, रूप गुण सुहाग भाग आगरी ननागरी। ये व्यास जी ने निरस्त साम्यातिशयन का अर्थ लिखा है। ऐसी कोई नागरी नहीं है अभी तक राधा जैसी, रूप में, गुण में, सुहाग में, रूप गुण सुहाग भाग आगरी ननार, रूप गुण सुहाग भाग आगरी ननार। वरुण नाग भूमि देव लोक की कुमारी, वरुण नाग लोक देवना की कुमारी, प्यारी जुके एक रोम पैहों डारवारे, प्यारी जुके एक रोम पे हो डारवारे। समस्त देवलोक की देवियां, पृथ्वीलोक, नागलोक की सुंदरियां राधा रानी के एक रोमा पर न्यौछावर हैं। वरुण देव भूमि लोक नागलोक की कुमारी, वरुण नागलोक की कुमारी, प्यारी जू के रोम ऊपर पैहों डारवार, प्यारी जू के एक रोम पे हो डारवार। राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी, राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी, आनंद कंद नंद नंदन जाके रस रंग भर्यो, नंदन जाके रंग रस भर्यो, आनंद कंद नंद नंदन जाके रस रंग भर्यो, आनंद नंद नंद नंदन जाके रंग भर्यो, नाचत रस रंग भरे मानत अतिहार, नाचत रस रंग भरे मानत अतिहार। रास में श्याम सुंदर ने हार मान लिया। राधा रानी जैसी गायिका नहीं, राधिका रानी जैसी नर्तकी नहीं, ताके बल गर्भ भरे रसिक काहू से न डरे, ताके बल गर्भ भरे रसिक काहू से न डरे, हम उनके गर्भ पर हैं। ताके बल गर्भ भरे रसिक काहू ते न डरे, ताके बल गर्भ भरे रसिक काहू न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुकुति चार, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्ति चारी, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुकुति चार, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्ति चारी। राधे
राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी। राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी। ये निरस्त साम्यातिशयन राधसा, व्यास जी ने इसका अर्थ लिखा है, वे राधा रानी जिनकी साम्य और अतिशय बढ़ करके तो कोई हो ही नहीं सकता। निरस्त साम्य और निरस्त अतिशय, ऐसा राधसा, ऐसी गौर तेज के साथ स्वधामनी अपने स्वरूप वृंदावन धाम में जो रमण करते हैं, उनको नमस्कार है। ये वृंदावन के रसकों का बल है। और श्री राधा रानी की स्तुति किया है नाभा जी ने, तब उनको ब्रजरस मिला। बंदो बंदो श्री राधा पद पद्म, बंदो श्री राधा पद पद्म। निरस्त साम्यातिशयन के अनेक उदाहरण हैं। अली किशोरी जी का पद है, हम हैं राधे जू के बल अभिमानी। हम हैं राधे जू के बल अभिमानी। हमको इतना बल है, इतना अभिमान है, टेढ़े रहे मोहन रसियासो। अरे हम बरसाने के हैं, राधा रानी के आश्रित, हम किसकी कथा सुनेंगे, किसकी नकल उड़ाएंगे? हम तो बड़े अहंकारी हैं, राधा रानी के बल पर टेढ़े रहे रसिया मोहन रसियासो। टेढ़े रहे मोहन रसियासो। बोलत अटपटी बानी, बोलत अटपटी बानी। हम हैं राधे जू के बल अभिमानी। अब है राधे जू के बल अभिमानी। पड़े रहें अलमस्त झकोरे, पड़े रहे अलमस्त झकोरे। सिर पे राधा रानी, सिर पे राधा रानी। हम कुछ साधन नहीं करते, खाली पड़े रहते हैं राधा राधा कहते हुए। अली किशोरी अली किशोरी पड़े रहें अलमस्त झकोरे। पड़े रहे अलमस्त झकोरे। सिर पे राधा रानी, सिर पे राधा रानी। अली किशोरी जाऊं जाऊं चरण पर। अली किशोरी जाऊं चरण पर। अली किशोरी चरण शरण बल। अली किशोरी चरण शरण बल। बरसानो रजधारी, बरसानो रजधारी।
बने अभिमानी, अब मेरा भी बने अभिमानी। तिनरस्त साम्यातिशयन राधसा, सुधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः। इसलिए गौतम ऋषि ने कहा, दुष्टे, तूने आराधना छोड़ करके भोग को प्रधानता दिया, इसलिए जा मेरे आश्रम में ही तू यहां पत्थर बन जा और दंड से पाप नष्ट होता है। भगवान ने नरक बनाए कृपा करके कि संसार में जितने भी दुष्कर्म किया है लोगों ने, वो सब यातनाओं से नष्ट हो जाएं। आखिर में अहिल्या चरणों में गिर पड़ी। ऋषि, आप तो संयम सदाचार शील की मूर्ति हैं और गुणों की भी मूर्ति हैं। ब्रह्मा जी ने आपकी शरण में हमें दिया, आप गुणों के भंडार हैं, कृपा के भी भंडार हैं। मुझे विश्वास है कि मैं आपकी कृपा प्राप्त कर लूंगी। ये दोष है मेरा, मैंने कहा था चलते समय, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो। मैंने ही जल्दी से इंद्र को विदा किया, क्योंकि भोग में मुझे संतुष्टि हुई। मैं दंड की अधिकारिणी हूं और कृपा की भी अधिकारिणी हूं। आप कृपा भी कीजिए मेज पर। गौतम ऋषि ने कहा, जा, कृपा भी मेरी मिलेगी। लाखों वर्ष तक तू यहां धूप ताप वर्षा जाड़ा सहती पड़ी रहना और भगवान के आने की प्रतीक्षा करना। भगवान तेरे दरवाजे आएंगे और उनके चरणों को पा करके तू परम पवित्र हो जाएगी और पहले से ज्यादा शुद्ध हो जाएगी। इस बात को रामायण में लिखा है कि अहिल्या का सबसे बड़ा तप था जो उसने किया और ऋषि की कृपा से जब बक्सर से लौटे हैं राम और अवधपुरी में पहुंचे हैं, तो वहां पर रास्ते में इनका आश्रम मिला है, गौतम ऋषि का। गंगा पार करके चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, बाल कांड 212। जहां गए जहां जग पावनी गंगा, गाधि सूनि सब कथा सुनाई। विश्वामित्र ने सुनाया कैसे गंगा आई संसार में, जई प्रकार सुरसर मही आई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए,
विविध दान महिदेव ने पाए। स्नान किया और दान दिया। हर्ष चले मुनि वृंद सहाई, बेग विदेह नगर नियर आया। और जनकपुर पीछे पहुंचे हैं। उसके पहले उन्होंने आश्रम एक दीख मगमाही 210 बालकंड, उस आश्रम में खग मृग जीव जंतु तह नाही, एक भी जीव नहीं था वहां। सूना, गौतम के शाप के कारण सारा आश्रम उजड़ गया था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा वशेखी। सारी कथा विश्वामित्र जी ने सुनाया और बोले, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण रज चाहती, ये तपस्या है। मनुष्य जब भगवान का स्मरण करता है तो उनके स्मरण से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात सुखदेव जी ने कहा है 2:4-15। यत्कीर्तनम यत्स्मरणम यदीक्षणम यद्बंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। अरे भगवान का स्मरण करो, इससे ज्यादा तपस्या क्या हो सकती है, इससे ज्यादा सत्कर्म क्या हो सकता है। यत्कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करो, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। यत्कीर्तनम यत्स्मरणम, उनका स्मरण करो। यदर्हणम, उनकी पूजा करो। यत्कीर्तनम यत्स्मरणम यदर्हणम यच्छ्रवणम, उनकी कथा सुनो। यद्बंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, सारा संसार पवित्र होता है। मान लिया जाए यहां कथा में थोड़े से आदमी बैठे हैं, 100-200 आदमी होंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन सारा संसार का कल्याण हो रहा है। ये भागवत कह रही है। ये भगवान की कथा, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन सारे संसार को पवित्र करता है, केवल सुनने वालों के नहीं। यत्कीर्तनम यत्स्मरणम यदीक्षणम यद्बंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उस प्रभु को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमो नमः नमो नमः। केवल आराधना करो तो ये लाखों वर्ष से आपका स्मरण कर रही है। चरण कमल रज चाहती,
ये आपका चरण कमल चाहती है, बस इसी से शुद्ध हो गई। और भगवान ने उस पर कृपा किया। चरण कमल रस चाहती, कृपा करो रघुवीर, आप इस पर दया करो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर दी। इसका शरीर पत्थर का बन गया है। यह है अभी स्त्री, वही अहल्या है, लेकिन पत्थर का शरीर बन गया है इसका। उपल देह, पत्थर जाड़ा गर्मी सहता है, नष्ट नहीं होता है। पत्थर की नारी बन गई है। वैसे मुख, वैसे हाथ, वैसे पांव, वैसे स्तन मंडल, सारा शरीर उपल पत्थर का है। ये चरण कमल रज चाहती। इसने आपका स्मरण किया है कि राम आएंगे। बस भगवान ने चरण छुआ दिया। परसद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अब तो वो नारी बन गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। भगवान ने नियम तोड़ दिया, चरण पकड़ा दिया उसको। उसने चरण पकड़ा, भगवान ने हटाया नहीं। क्यों? कि भगवान प्रेम के अधीन हैं। जुगलन चरण नयन धार भई, और रोने लग गई। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्बल बानी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। बोली, हे नाथ, मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बलोचन भव भय मोचन। पाय पाई शरण आई। आज हमको पता पड़ा कि महापुरुष का क्रोध भी कृपा है। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना। परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरी लोचन भरी हरि भव मोचन। यही लाभ शंकर जाना। जिस बात को शंकर भी तरसते हैं वो मुझे आज मिला। बिनती प्रभु मोरी, मैं अति भोरू भोरी। नाथ न मांगूं बर आना, पद कमल पर आगा रस अनुरागा। मम मन मथुप करे पाना। तो इस तरह से ये गौतम चरित्र था। प्रसंग बस थोड़ा सा अहिल्या का भी कह दिया गया। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में। पान दया की तनक ढरो, पान दया की तनक ढरो। विषम विषय सदा ढरी, दीनन पे श्यामा। सदा ढरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में। विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो। दीन नहित अवतरी जगत में, दीन रहित अवतरी जगत में।
दीन पालनी हिय बिचरा, दीन पालनी बिचरो, दास तुम्हारो आस विषय की, दास तुम्हारो आस विषय की, हरो विमुख गति को झगड़ा, हरो विमुख गति को झगड़ो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधा रानी की, श्री बाबा महाराज की, राधा मान बिहारी लाल की जय, परसाना धाम की जय। जय श्री राधे श्याम गोपाल।